साथियों, फाइटर टुडे में आपका स्वागत है। आज मैं जो अपने देश में कुछ चुनाव हुए उसके बाबत कुछ बात करना चाहता हूँ। जैसे दिल्ली का चुनाव और यूपी में बाय इलेक्शन, इसके बारे में कुछ बात करना चाहते हैं। दिल्ली का रिजल्ट आपके सामने है, यूपी का मिल्कीपुर इलेक्शन आपके सामने है। क्या आप इसके कारण को ढूंढना चाहेंगे कि आखिर इसका कारण क्या है? इसके कारण तो ये अलग बात है कि रूलिंग पार्टी हुकूमत कर रही है तो बहुत पॉपुलर है, जो हार गई वो पॉपुलर नहीं थी, इन्होंने मेहनत नहीं किया या बेईमानी हुई, ये दुनिया भर के इल्ज़ाम लगते हैं, तोहमत लगते हैं। लेकिन मैं अपनी सोच आपके सामने रखना चाहता हूँ, नज़रिया मेरा क्या है। जैसे मिल्कीपुर में और पार्टियों ने दूसरी पार्टियों के सपोर्ट में अपने कैंडिडेट को मैदान में नहीं उतारे। जैसे समाजवादी पार्टी और बीजेपी का सीधे सीधे मुकाबला हुआ। आप यकीन मानिए, मैं तो ये दावे से कहता हूँ कि क्या कांग्रेस अगर कहती है अपने वोटर्स के से कि आप सब वोट समाजवादी पार्टी को करिए, तो क्या उनके सब वोटर ये बात मान जाएंगे? नहीं, उनकी आस्था कांग्रेस से है। बाकी उनके सोचे जो है फ्री हैं, वो अपने आप में जिसको सोचेंगे उसको वोटिंग करेंगे। आप यकीन मानो कि अगर कांग्रेस का कैंडिडेट खड़ा होता तो कम से कम वो वोट कांग्रेस को मिलते जो दूसरी पार्टियों में भी गए हैं। तो उससे किसका फ़ायदा होता? समाजवादी पार्टी का। इस तरीके से अगर बहुजन समाज पार्टी भी मैदान में होती तो उसके वोटर टोटल बीएसपी को जाते। इसका फ़ायदा किसको होता? समाजवादी पार्टी को। यकीनन ज़्यादा से ज़्यादा ये वोट बीजेपी में गए हैं। इसी तरीके से मैं दिल्ली के इलेक्शन की बात करना चाहता हूँ। वहाँ पर भी क्षेत्रीय दलों या राष्ट्रीय दल जो हैं अपने कैंडिडेट्स को नहीं उतारे आप पार्टी के हमदर्दी में, ऐसे ही वोट बढ़ गए। अगर सब मिल कर के न खड़े हों, सब अपने अपने खड़े हों, क्षेत्रीय दल की बात मैं कर रहा हूं, अगर वो खड़े हों तो उसका फ़ायदा जिसको आप जिताना चाहते हो उसको मिलेगा, आप पार्टी को मिलता। कांग्रेस का वोट कांग्रेस खींचती, बीएसपी का वोट बीएसपी खींचती, तो जीतता कौन? आप पार्टी। ये सब वोट ज़्यादातर 80% मैं दावे से कह सकता हूँ कि बीजेपी में गए हैं। इतिहास गवाह है, जहाँ पर लोगों के कैंडिडेट नहीं खड़े होते और कहते हैं इनको वोटिंग करिए, वोटिंग नहीं होती। ज़्यादातर वो मनपसंद वोटिंग करते हैं, लोग वहाँ जाते हैं। देखिए, अगर आपको दिल्ली के शासन तक पहुंचना है तो क्षेत्रीय दलों को बढ़ावा देना पड़ेगा। क्षेत्रीय दल के बिना आप यकीन मानिए कि आप पहुंच नहीं पाएंगे, क्योंकि आपके जो राष्ट्रीय दल जो दो हैं, ख़ास तौर से जो दो हैं, आप यकीन मानिएगा इनमें आपस में टक्कर होगी। तो हमारी जनता जो है अभी उतनी 100% शिक्षित नहीं है कि वो अपनी वोट की कीमत को समझे, किसको वोटिंग करना है वो भी वो सोच सके। ऐसा अभी मुमकिन नहीं है। एक प्रधान के भरोसे, एक मोहल्ले के नेता के भरोसे लोग वोटिंग करते हैं, ये लोगों को जैसे चाहे मोड़ दें। वो चीज़ें आप भूल जाइए जो इंग्लैंड में है, अमेरिका में है और देशों में जो दो दलीय पद्धति है। वो लोग 100% शिक्षित हैं, अपने वोट को समझ के देते हैं। दोनों पार्टियां अक्सर सत्ता में आती हैं। वहाँ की बात अलग है, आपके यहाँ नहीं हो सकता। आप यकीन मानो कि जिस राज्य में मैं अपने इंडिया की बात कर रहा हूँ, जिस राज्य में क्षेत्रीय दल नहीं हैं, अच्छे नहीं हैं, वहाँ पर जो केंद्रीय या राष्ट्रीय पार्टियां हैं उन्हीं का शासन बनता है। चाहे आप पूरा साउथ देख लीजिए, चाहे आप बंगाल देख लीजिए, चाहे आप महाराष्ट्र देख लीजिए, और यहाँ तक कि दिल्ली भी आप देख लीजिए, बिहार भी देख लीजिए, हर जगह क्षेत्रीय पार्टियों का ही दमखम है। इसका मतलब यह है कि उन लोगों ने अपने शासन के स्तर से क्षेत्रीय वोटर्स को अपने तरफ लुभाए हैं। अगर यही क्षेत्रीय दल की मदद से एमपी का इलेक्शन होगा
तो क्या होगा, क्षेत्रीय दल एमपी की सीट निकालेंगी, तब जो अलायंस बनेंगे वो जीत करके उनको ये चांस मिलेगा कि वो दिल्ली के शासन तक पहुँचे, दिल्ली के गद्दी तक पहुँचे। इसका सिर्फ एक ही रीज़न है कि क्षेत्रीय दल और आएँ और अपने वोटर्स को मजबूत करें। थैंक यू। मेरी